नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ग्रहों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था भाव के बारे में। आज हम जानेंगे ग्रहों के बारे में, कौन से ग्रह से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, तो वो हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? सूर्य ग्रह आता है। तो सूर्य ग्रह से किन का विचार किया जाता है? पिता का। अगर सूर्य ग्रह खराब है तो पिता को कोई ना कोई कष्ट होगा, ठीक है। और दूसरा है आत्मा, ठीक है। इससे आत्मा यानी खुद का विचार किया जाता है, आत्म बल का विचार किया जाता है। अगर सूर्य अच्छा है तो उसका आत्म बल बहुत ज़्यादा होगा, अगर सूर्य ग्रह अच्छा नहीं है तो उसका आत्म बल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है तीसरे की, यानी नेत्र। नेत्र संबंधी जो रोग है, नेत्र पीड़ा जो है, वो सूर्य ग्रह से देखी जाती है। अगर सूर्य ग्रह खराब है, ठीक है, तो नेत्र संबंधी रोग पैदा हो सकते हैं। और चौथा है राजा, ठीक है। अगर सूर्य ग्रह अच्छा है तो वो व्यक्ति राजा की तरह जिंदगी जीता है, ठाठ बाट, मान सम्मान, ऐशो ऐशो आराम से वो जिंदगी जीता है। जैसे एक राजा जिंदगी जीता है ना, वैसी जिंदगी जीता है, ठीक है। अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो वो राजा तरह की जिंदगी नहीं, एक गरीबी में जिंदगी वो उसको जीनी पड़ती है। और पांचवा है लाल रंग, ठीक है। सूर्य ग्रह से लाल रंग का विचार किया जाता है क्योंकि सूर्य ग्रह लाल रंग का होता है, ठीक है। अगर हम कोई उपाय वगैरह भी देते हैं जिसका सूर्य ग्रह खराब होता है तो लाल रंग की कोई वस्तुएं दान करवाते हैं, तो वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि सूर्य ग्रह का रंग कौन सा होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। तो और सूर्य का जो रत्न है वो कौन सा है? वो है माणिक्य, ठीक है। अगर हमारा सूर्य ग्रह बहुत अच्छा है तो जो हमारे ज्योतिषी है वो हमें माणिक्य रत्न पहनने के लिए सलाह देते हैं, ठीक है। तो और दूसरा ग्रह कौन सा है? चंद्र। चंद्र ग्रह से किसका विचार किया जाता है? माता का, ठीक है। अगर चंद्र ग्रह खराब है, माता को कोई ना कोई कष्ट आएगा, ठीक है। अगर चंद्र ग्रह सही है तो माता को कष्ट नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा है मन, ठीक है। अगर चंद्र ग्रह अच्छा नहीं है तो उसका मन कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है। मन इधर उधर भटकता रहता है। अगर चंद्र ग्रह अच्छा है तो उसका मन शांत रहता है, ठीक है, मन प्रसन्न रहता है। और तीसरा है नाड़ी। नाड़ी संबंधी जो रोग है वो चंद्र से देखी जाती है। अगर चंद्र ग्रह खराब है तो नाड़ी संबंधी कोई रोग भी उसे हो सकता है। और चौथा है रंग रूप। अगर चंद्र ग्रह अच्छा है तो रंग रूप आकार, उसके नैन नक्शे बहुत ही अच्छे होंगे, सुंदर होंगे। सौंदर्य का विचार किया जाता है, सुंदर रूप वाला वो व्यक्ति होगा अगर चंद्र ग्रह अच्छा होगा तो, ठीक है। और पांचवा है सफेद। चंद्र ग्रह का रंग कौन सा होता है? सफेद, ठीक है। और चंद्र ग्रह का रत्न कौन सा है? मोती रत्न होता है, ठीक है। और तीसरा कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह से किन का विचार किया जाता है? भाई का विचार किया जाता है। मंगल ग्रह अगर खराब है तो हो सकता है उसके भाई ना हो, ठीक है। हो सकता है भाई को किसी ना किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई रोग हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मंगल अच्छा है तो भाई संबंधी उसे कोई कष्ट नहीं आते, उसको अच्छा भाई मिलता है, ठीक है। और दूसरा है साहस, ठीक है। इससे साहस का विचार भी किया जाता है। अगर किसी का मंगल ग्रह अच्छा है ना तो उसमें साहस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। वो व्यक्ति साहसी होगा, परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, ठीक है। अगर मंगल ग्रह अच्छा नहीं है तो वो आलसी किस्म का व्यक्ति होगा और उसमें साहस, किसी काम का करने का साहस नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा है रक्त, ठीक है। रक्त संबंधी जो रोग होते हैं वो मंगल ग्रह से देखे जाते हैं। अगर मंगल ग्रह खराब है तो समझ लो उसे रक्त का कोई ना कोई रोग हो सकता है। और चौथा है शत्रु, ठीक है। अगर मंगल ग्रह खराब है तो उसके शत्रु उस पे हमेशा ही हावी रहते हैं, कोई ना कोई शत्रु से नुकसान होने का भय बना रहता है। अगर मंगल ग्रह अच्छा है तो शत्रु उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और पांचवा है रक्त वर्ण, यानी वो भी लाल ही होता है, ठीक है। मंगल ग्रह का रंग भी कौन सा होता है? लाल होता है, रक्त की तरह लाल होता है, ठीक है। और इसका अगर कोई उपाय कराना हो तो लाल रंग की वस्तु जो हम इसी करके दान करवाते हैं। और छेवा है मूंगा, ठीक है। अब मंगल का कौन सा रत्न होता है? मूंगा रत्न होता है, ठीक है। अगर हमारा मंगल अच्छा है तो मूंगा रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। बुध ग्रह। अब बुध ग्रह से किन का विचार किया जाता है? बहन का विचार किया जाता है। अगर बुध ग्रह बहुत अच्छा है तो उसको अच्छी बहन मिलती है, बहन से सुख मिलता है। लेकिन अगर बुध ग्रह अच्छा ना हो तो बहन को कोई रोग, कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई पीड़ा, या बहन को किसी ना किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, ठीक है। और दूसरा है बुद्धि। अगर बुध अच्छा है तो उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, ठीक है। अपनी बुद्धि से वो हर प्रकार की समस्या का समाधान वो कर लेगा, ठीक है। अगर बुध अच्छा नहीं है तो उसकी बुद्धि काम नहीं देगी,
ठीक है, और तीसरा है वाणी, ठीक है। और बुध अगर अच्छा है तो उसकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी। एक नेता में वाणी का प्रभावशाली होना बहुत जरूरी है। अगर किसी नेता का बुध ग्रह खराब है तो समझ लो वो नेता नहीं बन सकता। उसकी वाणी कहने का मतलब प्रभावशाली नहीं होगी। अगर वाणी प्रभावशाली नहीं होगी तो वो जो नेता है वो अपना प्रभाव लोगों के मन में नहीं बना पाएगा, अपना जो प्रभाव नहीं बिठा पाएगा। तो बुध ग्रह का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है एक नेता के लिए, ठीक है। अगर बुध ग्रह खराब है तो उसकी वाणी अच्छी नहीं होगी। हो सकता है वो वाणी संबंधी कोई रोग भी हो जाए, जैसे हकला करके बोलना, रुक रुक करके बोलना, इस प्रकार की समस्या भी उसे आ सकती है। और चौथा है मित्र। बुध ग्रह अच्छा है तो उसको अच्छे मित्र मिलेंगे, बुध ग्रह अच्छा नहीं है तो उसको अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे। और हरा रंग, बुध हरे रंग का होता है, ठीक है। रत्न कौन सा होता है? पन्ना रत्न होता है। गुरु यानी बृहस्पति, बृहस्पति से किनका विचार किया जाता है? गुरु का, नाम से क्लियर है, ठीक है। और अगर गुरु अच्छा है तो गुरु से उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर गुरु ग्रह अच्छा नहीं है तो उसे गुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा है विद्या। अगर किसी का गुरु ग्रह अच्छा है तो वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। गुरु ग्रह खराब है तो पढ़ाई में वो अच्छा नहीं होगा। और गुरु ग्रह से पेट के रोग भी देखे जाते हैं, गैस संबंधी रोग, पेट से रिलेटेड जो भी रोग है वो गुरु से देखे जाते हैं। अगर गुरु ग्रह खराब है तो पेट संबंधी उसे रोग आ सकते हैं, ठीक है। और गुरु ग्रह सही है तो पेट संबंधी रोग नहीं आएंगे। चौथा है संतान। अगर गुरु ग्रह अच्छा नहीं है तो उसे अच्छे संतान की प्राप्ति नहीं होती। अगर गुरु ग्रह अच्छा है तो ही उसे अच्छे संतान मिलेगा। और कई बार गुरु बहुत ज़्यादा खराब हो तो हो सकता है उसे संतान भी ना मिले, ठीक है, वो व्यक्ति संतानहीन भी हो सकता है। और पांचवा क्या है? पीला, यानी गुरु ग्रह का रंग कौन सा होता है? पीला रंग होता है। और उस गुरु ग्रह का जो रत्न होता है वो पुखराज रत्न होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना होता है, ठीक है। अगर मान लो आप ज्योतिष में डीपली नहीं जानना चाहते तो आज आपको एक बात बताता हूँ जिससे आप आसानी से ज्योतिष सीख सकते हो, ठीक है। मंगल ग्रह से देखते हैं। जैसे साहस की कमी आ रही है, कोई रक्त संबंधी रोग आ रहा है, शत्रु आप पे हावी हो रहे हैं, तो वो मंगल ग्रह खराब होगा आपका। अगर मंगल ग्रह को सही करना है तो आप भाई से संबंध अच्छे बनाइए। अगर आपको सूर्य ग्रह अच्छा करना है तो आप पिता से अच्छे संबंध बनाइए, पिता का आशीर्वाद लीजिए, पिता की सेवा कीजिए। अगर चंद्र को अच्छा करना है तो माता की सेवा कीजिए। मंगल को अच्छा करना है तो भाई से अच्छे संबंध बनाइए। बुध को अच्छा करना है तो बहन से अच्छे संबंध बनाइए। गुरु को अच्छा करना है तो गुरु से आशीर्वाद लीजिए, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। तो सिंपल सा ही है। अगर मान लो आपको डीपली ज्योतिष में नहीं अंदर जाना है तो सिंपल सा पता लगाया जा सकता है। अगर पिता का आशीर्वाद लेंगे तो हमारा सूर्य ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। अगर सूर्य सही होगा तो समझ लो हमें आत्मा यानी आत्म बल बढ़ेगा, ठीक है। नेत्र के रोग वो आने होंगे वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। अगर नेत्र रोग आ गया तो उसमें भी कुछ राहत मिलेगी और वो एक राजा की भांति जिएगा, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, उसको सरकारी कामों में लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर चंद्र माता का आशीर्वाद लेंगे, माता की सेवा करेंगे तो चंद्र अच्छा हो जाएगा। चंद्र अच्छा हो जाएगा तो अपना मन अच्छा रहने लग जाएगा, मन प्रसन्न रहने लग जाएगा, नाड़ी संबंधी रोग से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से इसमें फायदा मिलेगा, ठीक है। मंगल भी जो है उससे मंगल अगर अच्छा हो गया, ठीक है, तो उसका साहस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, रक्त संबंधी रोग नहीं आएंगे, शत्रु उस पर हावी नहीं होगा। वैसे ही बहन का है, वैसे ही गुरु का है। तो इस प्रकार से है। अगर आप डीपली नहीं जाना चाहते तो ये रूल भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।